मेरा नाम है अरविंद काला और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। ये प्रशांत भूषण साहब के केस में मुझे एक सलमान खान के कमर्शियल याद आता है, थम्स अप का। उसमें सलमान खान थम्स अप की बोतल उठा के कहता है तूफानी ठंडा। मेरे ख्याल से मंडे को जब वो प्रशांत भूषण को सजा मिलेगी तो वो एक हिंदुस्तान के इतिहास में एक तूफानी लम्हा होगा। ये लम्हा इस तरह से एक गांधी एक स्टेट के खिलाफ। अब ये देखिए, प्रशांत भूषण 63 साल का आदमी है, कमजोर आदमी है, जिसकी जिंदगी कुर्बानियों की रही है। ना तो उसने पैसा तलाशा, ना तो उसने कुर्सी ढूंढी। जिंदगी भर लगा रहा लोगों के लिए, इश्यूज के लिए, अपनी कॉन्शियंस के लिए। तो ये उसका काम रहा। और एक तरफ दूसरी तरफ स्टेट है जो उसको भेज रहा है और वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। उसने पहले ही कबूल कर दिया है। उसने ये कहा है कि भाई मेरा हक बनता है, मैं नागरिक हूं, यहाँ का, हिंदुस्तान का रिहायशी हूं, और मैंने जो टिप्पणी की उसके बारे में मैं गिल्टी नहीं फील करता। तो आप मेहरबानी करके मुझे जेल भेज दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं शौक से चला जाऊंगा। अच्छा, ये देखिए इसकी कितना बेखौफ है ये। देखिए, कोरोना का जमाना है। आज इंसान अपने भाई को नहीं मिलता, अपने बाप को नहीं मिलता, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां से वो कोरोना ना पकड़ा दें। और ये जेल जाने के लिए तैयार है जहां आपकी जान जोखिम में हो सकती है। लेकिन ये हकीकत तो यही है। अब ये देखिए, अब ये चलिए इसको छोड़िए कि मंडे को होगा क्या। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। 10 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के फादर शांति भूषण से कहा था कि भाई आप ये कहते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस करप्ट हैं, हमें उनके नाम चाहिए और बंद लिफाफे में दीजिए। तो बाकायदा शांति भूषण ने 8 लोगों के नाम दिए थे एक बंद लिफाफे में, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के। और उन्होंने कहा था कि मेरे पास प्रूफ है जो मैं साबित कर सकता हूं कि इन्होंने खूब पैसा बनाया, नाजायज पैसा बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा 10 साल तक। और अभी ये छोटी सी बात पर यही सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को सजा देने के लिए तैयार है। अच्छा, गजब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी और जजेस के बारे में सबसे ज्यादा सवाल तो जजों ने ही उठाए हुए हैं। रिटायर्ड जजेस, सर्विंग जजेस, वकीलों ने, बड़े बड़े वकीलों ने। आज की बात नहीं, कई साल से, कई बरस से बात कर रहे हैं और अब ओपनली ये बात होती है। अब ये देखिए, अब ये प्रशांत भूषण, अब पहले हम आप ये देखते हैं कि कौन कौन जजेस जिनको जाना पड़ा। एक वो जज थे, गंगेल है इस किस्म का नाम था उनका, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट के जज थे। तो वहां एक एडिशनल जज ने कहा एक दफा कि भाई उसने तो बहुत उठपटांग चीज कही। उसने लेडी जज जूनियर को कहा कि भाई नाचो उस तरह से जैसे हिंदी पिक्चरों में नाचते हैं। अच्छा, उस लेडी जज के इल्जाम के बाद 58 राज्यसभा के मेंबर्स ने वो अंसारी साहब को, जो चेयरमैन थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, कि इसको निकालना चाहिए। अच्छा, उनका क्या हुआ, शायद उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया होगा। लेकिन उनके अलावा पीडी दिनाकरन एक थे, एक सौमित्रा सेन थे, उनपे भी इम्पीचमेंट होने लगा था कि भाई निकाल देंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। दोनों ने दे दिया। यही नहीं, 17 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने, वी रामास्वामी ने, उसका बाकायदा इम्पीचमेंट हुआ बाकायदा पार्लियामेंट वगैरह में। और 120 एमपीज ने कहा भी इसको जाना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रहने के काबिल नहीं है। ये दूसरी बात है कि उनको जाना नहीं पड़ा इसलिए क्योंकि जितने नंबर उनको चाहिए थे वो उतने मिले नहीं। लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, अब देखिए, ये हिंदुस्तान के सामने ये जो सारी तस्वीर खुलेगी, एक महात्मा गांधी सजा मुस्कुराते हुए ले रहा है और स्टेट उसको अंदर भेज रहा है। अब ये आपको देखना है कि साख किसकी है, क्रेडिबिलिटी किसकी है। लोगों के दिमाग में एक कोर्ट सिस्टम, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी कोई भी हो, इनकी साख नहीं है क्योंकि सबने धक्के खाए हुए हैं। छोटे छोटे केसों में पेशी पे पेशी, इंसाफ मिलता नहीं। और वहीं आप जाते रहते, बार बार टाइम खराब करते, पैसा खराब करते, और इंसाफ आपको मिलता नहीं। और दूसरी तरफ अकेला खड़ा हुआ है गांधी की तरह प्रशांत भूषण। तो ये किसकी साख होगी? तो हिंदुस्तान के लोग तो ये सोचेंगे कि भाई ये कोर्ट सिस्टम जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया उसको सजा दे रहा है, कसूरवार ठहरा रहा है, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतना अच्छा किया।
और दूसरी तीसरी बात मुझे जो गजब की ये लगती है, जो एक बिल्कुल बेइंसाफ है। प्रशांत भूषण साहब ने इल्जाम लगाया सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर रहा है कि वे बेगुनाह है या कसूरवार है। अरे भाई, लाखों केस होते हैं हिंदुस्तान में जहां चोर, जेब कतरे, तवाइफ, किसी के पे भी केस, उसको एक हिमायत पेश करने का मौका मिलता है, डिफेंस। और डिफेंस ऐसा कि अगर उसके पास पैसे ना हो, खुद अपना वकील, तो स्टेट सिस्टम रखता है, मतलब सरकार उसके लिए ये वकील रखती है कि भाई तेरी हिम्मत, तेरा हक बनता है इसके लिए। और इनके लिए इनको कुछ पूछा भी नहीं कि क्या। तो आप हैं कसूरवार, आप हैं मतलब शिकायतकर्ता, आप ही हैं जज, और आप ही हैं जल्लाद कि आप जाइए अंदर। तो ये तो बिल्कुल बेइंसाफ है। और पता नहीं, ये तूफानी लम्हा है बॉस, पता नहीं और हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। इस दुनिया बहुत जबरदस्त बदलती है दुनिया। कोरोना, ये चाइना हमारे खोपड़े में बैठा हुआ है, इधर उधर एनपीआर, लोगों की जेब खाली हो गई है वगैरह। तो पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीजें, कभी बहुत बड़ा अंजाम हो जाता है इनका। अच्छा देखिए, मैं आपको मैं इजाजत लेता हूं, और मेहरबानी करके वो थोड़ा सा ये सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जिंदगी भर मैं आपकी गुलामी करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज।